सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका चैप्टर 2 करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसे हम एचआरपी भी बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं 5 और 15 मार्क्स में, वो सारे विद आंसर इन डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। इससे पहले हमने चैप्टर 1 किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन है, उस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आए हैं 5 और 15 मार्क्स में मल्टीपल टाइम, तो वो हमने किए हैं। आपको पता है ये क्वेश्चंस आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल टाइम ये रिपीट हुए हैं तो इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो किसी ने अगर चैप्टर 1 नहीं देखा तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने ऑलरेडी 45 प्लस क्वेश्चन आंसर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी किए हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सो दैट इसके बाद जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसको भी आपको पता लग जाए। टेलीग्राम का जो लिंक होता है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। कोई भी वीडियो बनती है सबसे पहले उसको वहां शेयर कर दिया जाता है सो दैट आपको पता लग जाए। एंड जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको तो आपने देख लेना है, बिकॉज वहां पे हमने 45 प्लस क्वेश्चन आंसर्स किए हैं डिटेल में, सेपरेट सेपरेट वीडियो में। एंड 2023 का डिटेल डिस्कस किया है हमने पेपर भी, और 2024 का भी। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन थी, जो नए बच्चे हैं उनको बता दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है, पूरा देखते हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी करना है। ओके, तो चैप्टर 2 है ये हमारा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम इसमें से देखने वाले हैं 5 और 15 मार्क्स में। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो पहला क्वेश्चन आपको यही आता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, या एचआरपी क्या होता है। आ जाएगा, कैसे करना है वो देखेंगे। 5 मार्क्स में ये आपको पूछा गया है, और 15 मार्क्स में इसके साथ आपको कुछ और भी पूछ लिया जाता है, लाइक ऑब्जेक्टिव, नीड, टेक्निक, प्रोसेस, ये सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। तो क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसे हम एचआरपी भी बोलते हैं, ये बेसिकली एक प्रोसेस है, क्योंकि इसके आगे क्या लग गया, प्लानिंग लग गया ना। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप फॉरकास्ट करते हो, जानने की कोशिश करते हो, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो, एस्टिमेट करने की कोशिश करते हो, एंड मैनेज करते हो ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स की नीड को, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी वर्कफोर्स की नीड है ये जानना, और उन सारी प्रोसेस को मैनेज करना, इसी को क्या बोलते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम फॉरकास्ट और मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स नीड को। ठीक है, ये इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज राइट स्किल के साथ राइट टाइम पे उनको मिल जाए, सो दैट वो उनकी हेल्प से अपने गोल को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर ले, अचीव कर ले। तो यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि व्हाट इज एचआरपी। तो एचआरपी बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले एनालाइज करती है, उस अकॉर्डिंग प्लान बनाती है कि कितनी उनको फ्यूचर में वर्कफोर्स चाहिए, कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर बेसिकली वो देखती है कि भाई हमारे पास करंट वर्कफोर्स कितनी है, फिर वो देखती है कि हमें फ्यूचर में कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद वो देखती है कि क्या कोई गैप है, कोई डिफरेंस है करंट और फ्यूचर वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट में। तो इन सिंपल टर्म हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इज लाइक अ क्रिएटिंग अ रोड मैप। आप क्या बना रहे हो, एक रोड मैप बना रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्कफोर्स है उस मतलब वो कितनी होनी चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना ऑलरेडी है। ठीक है, ये आप क्या है, प्लानिंग कर रहे हो बेसिकली एक तरीके से, जो इंश्योर करेगा कि आपके पास राइट टीम हो, सो दैट आप फ्यूचर चैलेंजेस को उनके साथ इफेक्टिवली क्या कर सको, हैंडल कर सको, टैकल कर सको। ठीक है, तो मीनिंग देख लेते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपको इंश्योर करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट नंबर ऑफ पीपल है, राइट स्किल के साथ हैं, और राइट रोल के लिए हैं, और राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती है, सिस्टमैटिक प्रोसेस कह रहे हो आप, तो क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले आप अपनी करंट वर्कफोर्स को देखते हो, फिर प्रिडिक्ट करते हो फ्यूचर वर्कफोर्स की कितनी नीड है, देन फिर डेवलप करते हो जो भी स्ट्रैटेजीज है कि कैसे हमें उन नीड को क्या इफेक्टिवली मीट करना है। फिर एचआरपी इसेंशियल होता है अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अगर गोल अचीव करना है तो एचआरपी उनको करनी पड़ती है, बिकॉज ये उनको इंश्योर करती है कि भाई आपके पास ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रही है ह्यूमन रिसोर्सेज की। ये हेल्प करती है प्रिपेयर करने में, प्रिपेयरिंग फॉर चेंजेस। कल को कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उसके लिए एचआरपी हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, कि कल को अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, मार्केट में कंपटीशन आता है, या कोई भी चेंजेस आते हैं,
तो आपके पास क्या है, वर्कफोर्स अवेलेबल होनी चाहिए। फिर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल आर अवेलेबल एट द राइट टाइम टू मीट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए राइट नंबर ऑफ पीपल उसके पास राइट स्किल के राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको वही देखना है, बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है कि करंट वर्कफोर्स देखो, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, फॉरकास्ट करो फ्यूचर नीड्स को एंड फिर उस अकॉर्डिंग डेवलप करो स्ट्रैटेजीज अगर कोई गैप फिल करना है तो, ठीक है, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। एचआरपी आपकी हेल्प करती है कि कैसे ऑप्टिमाइज करो यूज अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का, अच्छे से आपको बेस्ट वे में यूज करना है। प्रिपेयर करती है ये आपको चेंजेस से कि कल को अगर कोई चेंजेस आएंगे मार्केट में तो आपके पास वो वर्कफोर्स है, ठीक है, एंड ये सपोर्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को इफेक्टिवली। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने देख लिया है, आप इसमें फॉरकास्टिंग करते हो फ्यूचर नीड की, प्लान करते हो उस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी सो दैट अगर कोई गैप है तो उसे आप क्या है फुलफिल कर सको। तो कंक्लूजन देख लेते हैं इसका हम। एचआरपी इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की ये देखने में कि फ्यूचर और करंट नीड्स है जो उनके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास प्रॉपर वर्कफोर्स है। इससे हम इंश्योर कर सकते हैं राइट पीपल राइट रोल के लिए राइट टाइम पे हमारे पास होंगे। एचआरपी सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को, ग्रोथ को, अडेप्टेबिलिटी को इस डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में, एंड ये इसेंशियल होता है अगर आपको स्ट्रेटेजिकली गोल क्या अपना अचीव करना है एंड अपनी कॉम्पिटेटिव एज मार्केट में बना के रखना है तो। ठीक है, तो होप आपको मीनिंग एचआरपी का समझ आया होगा। अब हम कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं एचआरपी, या एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है एचआरपी को करने का। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का यही एम होता है, यही करने के लिए मतलब यही होता है हमारा इसको करने का वो, कि ये ना हमको इंश्योर करता है, हमको मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करता है कि उसके पास ना जो वर्कफोर्स है ना वो है जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो इनकी हेल्प से प्रॉपर उनके पास वर्कफोर्स है कि वो इनकी हेल्प से अपने गोल को इफेक्टिवली अचीव कर सके। तो वही देखते हैं ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना होता है कि राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनके पास। तो एचआरपी की जाती है ये देखने के लिए कि टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज नीदर टू फ्यू नॉट टू मेनी एम्प्लॉयज, कि ना तो उनके पास कम एम्प्लॉय हो ना तो ज्यादा एम्प्लॉय हो, उनके पास ऑप्टिमल वर्कफोर्स साइज हो, ठीक है, जिनकी हेल्प से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। नेक्स्ट है राइट स्किल एंड कंपिटेंस। कह रहे जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है और जो भी फुलफिल करना होता है अगर कोई स्किल रिक्वायरमेंट है तो भी हम करते हैं क्योंकि हम इसमें हायर करते हैं, ठीक है, और अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, अगर उनको नेसेसरी एक्सपर्टाइज की जरूरत है करंट और फ्यूचर टास्क के लिए। फिर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, कह रहे मैक्सिमाइज करनी होती है हमें एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी अपने वर्कफोर्स की, तो उन्हें हम क्या है अलाइन करते हैं राइट रोल राइट पीपल को। फिर है प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड, हम इसमें एंटिसिपेट करते हैं कि जो फ्यूचर की वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, किस बेसिस पे बिजनेस की ग्रोथ कितनी है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कितने आ रहे हैं, मार्केट डिमांड में मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है एचआरपी का ऑब्जेक्टिव रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटीज, कह रहे हम इसमें प्रिपेयर करते हैं पोटेंशियल चेंजेस के लिए, जैसे प्रिपेयर हो जाते हैं इसमें लाइक रिटायरमेंट रेजिग्नेशन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आएगी सो दैट इंश्योरिटी रहेगी ऑपरेशंस है जो बिजनेस की वो कंटिन्यूटी में चलते रहें। नेक्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट, कह रहे एचआरपी ना प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हो, आप ये इंश्योर कर रहे हो कि ना तो आपके मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि ऑप्टिमल होना चाहिए आपके पास वर्कफोर्स, तो इससे क्या होगा आपकी कॉस्ट बचेगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेगी, ठीक है, और मान लो कम वर्कफोर्स है और आपको इमीडिएटली चाहिए तो उस टाइम पे आपको इमीडिएटली जो डिसीजन लेने पड़ते हैं तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है ज़्यादा कॉस्ट लगे, तो यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाती है। तो कह रहे हैं इसमें हम क्या है टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट बाय बैलेंसिंग लेबर सप्लाई एंड डिमांड अवॉइडिंग ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग। तो ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग की जो सिचुएशन है वो हम यहाँ अवॉइड करते हैं एचआरपी में, तो इसीलिए हमारी कॉस्ट की मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ टैलेंट, इंप्लीमेंट करते हैं हम स्ट्रैटेजीज कि कैसे हम एम्प्लॉय को रिटेन करें। अच्छा, कैसे आप रिटेन कर सकते हो एड्रेस करके कोई उनकी करियर डेवलपमेंट क्या चाह रहे हैं, वो जॉब में सेटिस्फाई हैं वो, ठीक है, ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करके। फिर है सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हमें क्या है वर्कफोर्स प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि जो कंपनी के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है ना वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो बाय अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, जो ये अगर हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं तो एचआरपी इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है, कॉम्पिटिटिव है और रेडी है वो फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको वो टाइमली फुलफिल कर लेगी, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नीडेड और नेसेसरी। ये क्वेश्चन आपको आया है 15 मार्क्स में एचआरपी की मीनिंग के साथ कि क्यों ये नेसेसरी है, क्यों नीडेड है, तो नीड्स पढ़ते हैं हम इसकी। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सो दैट वो अच्छे से फंक्शन कर सकें, ठीक है, और अपने गोल को अचीव कर सके। अब कुछ नेसेसरी पॉइंट देखते हैं, मतलब कि क्या क्यों है ये नेसेसरी। तो सबसे पहले है ये इंश्योर करता है कि आपने ऑप्टिमल स्टाफिंग की है, आपके पास ओवर स्टाफिंग भी नहीं है, आपके पास अंडर स्टाफिंग भी नहीं है, आपके पास ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या है ये इंश्योर करता है, इसीलिए ये जरूरी है एचआरपी करना।
नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। एचआरपी करते हो आप तो इससे होता क्या है कि आप प्रिपेयर हो जाते हो फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए, क्योंकि इसमें आप एंटिसिपेट करते हो कि फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको वर्कफोर्स की, किस बेसिस पे कि बिजनेस ने आगे जाके ग्रोथ तो नहीं करनी है, ठीक है। रिटायरमेंट अगर हमारे करंट एम्प्लॉयज़ की अगर आगे कितने मतलब रिटायरमेंट है, या फिर अगर किसी ने रेजिग्नेशन दिया है, या फिर मार्केट में डिमांड में कोई चेंज आएगा, तो उसके लिए आप पहले से रेडी हो रहे हो, आप अपनी फोरकास्टिंग कर रहे हो कि आगे आपको कितनी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, सो दैट आप उस सिचुएशन के लिए पहले से क्या हो जाओ, रेडी। फिर है सपोर्ट सपोर्ट्स स्ट्रैटेजिक गोल। एचआरपी ना हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली वर्कफोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं और उस अकॉर्डिंग करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। आप इसमें इंश्योर करते हो कि अवेलेबिलिटी हो राइट टैलेंट की, सो दैट हम बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर सकें। नेक्स्ट है एड्रेस स्किल गैप। ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हम इसमें ना सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कोई गैप तो नहीं है करंट एम्प्लॉय की स्किल्स या फ्यूचर रिक्वायरमेंट के बीच में। अगर है तो टाइमली ट्रेनिंग देके अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर रिक्रूटमेंट करके इस गैप को फिल किया जाए। नेक्स्ट है अडेप्ट टू चेंजेस। एचआरपी प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सटर्नल चेंजेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रिपेयर करती है ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल चेंजेस अगर कोई आ जाएंगे उसके लिए, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए, इंडस्ट्री ट्रेंड अगर बदल रहा है, इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है, ये क्या है, इम्पैक्ट करता है वर्कफोर्स की नीड में। फिर इम्प्रूव एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन। कह रहे जब हम एनालाइज करते हैं वर्कफोर्स कैपेबिलिटी कितनी है, तो एचआरपी इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय इफेक्टिवली यूटिलाइज मतलब एम्प्लॉय का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि उनको वो उसी रोल पे हैं जिसमें उनका बेस्ट वो अपना दे पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमाइज कॉस्ट। इफेक्टिव प्लानिंग हेल्प करती है कंट्रोल करने में कॉस्ट। कैसे, इसमें अवॉइड करते हैं जो भी अननेसेसरी हायरिंग होती है, ठीक है, ओवर टाइम एक्सपेंस लग जाते हैं जो आपके या ले ऑफ्स में जो होता है। फिर है इन्हांस टैलेंट रिटेंशन। एचआरपी में हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि कैसे हमें रिटेन करना है अपने टॉप टैलेंट को। अच्छा कैसे करते हैं, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देके, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इनिशिएटिव लेके। नेक्स्ट है मैनेज अनसर्टेनिटी। इसका ये इसलिए भी नेसेसरी है बिकॉज इससे इसके थ्रू हम क्या प्रिपेयर हो जाते हैं अनफोर्सिन चैलेंजेस के लिए, जैसे अगर मार्केट में डाउन टर्न आया या रैपिड एक्सपेंशन हो गई, ठीक है, क्योंकि एचआरपी करके ये इंश्योर रहता है कि कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी क्या है बनी। नेक्स्ट है सपोर्ट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन गोल्स। एचआरपी हेल्प करता है क्रिएट करने में एक बैलेंस्ड और डाइवर्स वर्कफोर्स, ठीक है, जिससे इंप्रूव होती है इनोवेशन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में। तो समरी देख ले तो एचआरपी नेसेसरी है क्योंकि ये इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट पीपल राइट प्लेस पे हों, ठीक है, जो क्या है उनकी नीड को भी फुलफिल कर ले एंड एफिशिएंटली कॉम्पिटिटिव एंड सस्टेन रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के आपको स्टेप्स बताने हैं, दैट मीन प्रोसेस पूछिए है यहाँ से आपके। तो प्रोसेस अगर यहाँ पे पूछ तो यहाँ पे आपसे प्रोसेस पूछिए तो देखते हैं आ जाएगा कैसे करना है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या है ये इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट वर्कफोर्स हो। तो कैसे करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली, तो फर्स्ट स्टेप है इसका एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कह रहे सबसे पहले तो ना आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है एंड हाउ एचआर कैन सपोर्ट देम, और कैसे एचआर उन्हें सपोर्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी है उसका प्लान है कि उसे लॉन्च करना है एक नया प्रोडक्ट 6 मंथ के अंदर अंदर। तो अब ये जो इसके लिए रिक्वायर होगा एडिशनल स्टाफ प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए, कस्टमर के लिए, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट के लिए। तो अब क्या है एचआर इन्हें कैसे सपोर्ट करेगा, अब जो भी रिक्वायरमेंट है स्टाफिंग की वो ये करेगा। फिर सेकेंड है असेसिंग करंट वर्क फोर्स। अब इसमें फिर बोल रहे हैं इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस। अब आप इसमें असेस करते हो करंट वर्कफोर्स को, जैसे आप इवेल्युएट करोगे कि जो हमारी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, वर्कफोर्स है, उनकी स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्या है। जैसे कंपनी है उसने रिव्यू किया अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, एंड फाइंड दैट 10 प्रोडक्शन वर्कर कैन हैंडल बेसिक मैन्युफैक्चरिंग। तो उन्होंने देखा कि जो 10 प्रोडक्शन वर्कर है ना वो हैंडल कर सकते हैं बेसिक मैन्युफैक्चरिंग को, बट ओनली 2 आर ट्रेंड इन एडवांस मशीनरी नीडेड फॉर द न्यू प्रोडक्ट लाइन। पर उनमें से जो मतलब 2 हैं वो ट्रेंड है एडवांस मशीनरी नीडेड जो भी है न्यू प्रोडक्ट लाइन के लिए। अब आप फोरकास्ट करोगे फ्यूचर डिमांड, प्रिडिक्ट करोगे कि कैसे कितने हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैं जो एंड किस स्किल के जरूरी हैं मीट करने के लिए फ्यूचर गोल्स को। तो कंपनी ने एस्टिमेट किया कि 5 मोर एडवांस्ड मशीन ऑपरेटर आपको चाहिए, ठीक है, एंड 3 मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चाहिए आपको और 4 कस्टमर सपोर्ट एजेंट चाहिए आपको न्यू प्रोडक्ट लाइन के लिए। फिर आप करोगे फॉरकास्ट सप्लाई ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है, एस्टिमेट करोगे कि अवेलेबल रिक्वायर्ड एम्प्लॉय कितने हैं, इधर चाहे इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक्सटर्नली जॉब मार्केट में जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल, एक कंपनी उसने चेक किया इंटरनल डाटाबेस से एंड फाइंड किया कि 2 एम्प्लॉय जो प्रमोट किए जा सकते हैं मशीन ऑपरेटर के लिए ट्रेनिंग देके। तो
रिमेनिंग पोजीशन के लिए उनको एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट के ऊपर क्या है देखना पड़ेगा। फिर फिफ्थ है आइडेंटिफाई गैप। कंपनी क्या है कंपेयर करेगी करंट वर्कफोर्स की कैपेबिलिटीज को फ्यूचर नीड के अकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफाई करेगी कोई शॉर्टेज या सरप्लस तो नहीं है। जैसे कंपनी ने फाइंड किया कि फाइंड अ गैप, उसने गैप फाइंड किया कि 3 मशीन ऑपरेटर और 3 मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एंड 4 कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स क्या है उन्होंने देखे। अब डेवलप करोगे एचआर स्ट्रैटेजीज को, इसमें क्रिएट करेंगे स्ट्रैटेजीज कैसे इस गैप को फुलफिल किया जाए। जैसे कि अगर अब रिक्वायर्ड है इतने इतने लोग, अगर रिक्वायर्ड हैं इतना गैप है तो अब ये हमें बाहर से रिक्रूट करने पड़ेंगे। उन्हें अगर ऑलरेडी है जो उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रमोशन के लिए प्रमोशन देना पड़ेगा या फिर आउटसोर्सिंग कराना पड़ेगा। जैसे रिक्रूटमेंट में देखें तो हमने हायर किए 3 मार्केटिंग स्पेशलिस्ट को, 4 कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स को एक्सटर्नल जॉब मार्केट से एंड 2 को इंटरनल एम्प्लॉयज थे जो उन्हें हमने अपस्किल किया, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह दी और कुछ जो बची है पोजीशन उनको बाहर से लाए। फिर है इम्प्लीमेंट द प्लान। अब फाइनली एग्जीक्यूट करोगे स्ट्रैटेजीज को जो भी डेवलप की है आपने, ठीक है, जो भी प्रीवियस स्टेप्स में आपने स्ट्रैटेजीज बनाई थी। अब जैसे एचआर टीम पोस्ट करेगी जॉब एडवर्टाइजमेंट की मार्केटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट रोल के लिए एंड ट्रेनिंग देगी जो भी आपने इंटरनली फाइंड किए थे एम्प्लॉयज। फिर है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू द प्लान। अब कॉन्टिन्यूसली ट्रैक किया जाएगा प्रोग्रेस को, ठीक है, एंड अगर एडजस्टमेंट की जरूरत है तो उसी टाइम इमीडिएटली किया जाएगा उसको। एग्जाम्पल, एचआर टीम ने मॉनिटर किया कि जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट प्रोग्रेस क्या है, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस क्या है हमारी, अच्छे से दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। तो अगर जो रिक्रूटमेंट है उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है एक्सपेक्टेड से, तो वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा टेम्परेरी स्टाफिंग को। तो एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं इलस्ट्रेशन की हेल्प से। जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो एक कंपनी ने लॉन्च करना है नया प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है उसका कि इंक्रीज करना है प्रोडक्शन कैपेसिटी को एंड सपोर्ट सेल को। करंट वो वर्कफोर्स कितनी है उनके पास, 10 प्रोडक्शन वर्कर हैं, 3 मार्केटिंग स्टाफ है और 2 कस्टमर एजेंट हैं। फोरकास्ट किया उन्होंने कि 5 ज़्यादा प्रोडक्शन वर्कर चाहिए, 3 मार्केटिंग स्टाफ चाहिए ज़्यादा एंड 4 कस्टमर एजेंट्स चाहिए। फिर स्ट्रैटेजी बनाई उन्होंने, 2 को ट्रेन कर लिया इंटरनली एम्प्लॉयज़ को एंड हायर किया 7 को एक्सटर्नली एंड आउटसोर्स कस्टमर क्वायरीज टेम्परली किया, ठीक है। तो जब हम ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो कंपनी इंश्योर करेगी कि राइट वर्कफोर्स है उनके पास, ठीक है, उसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं सक्सेसफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो पर्पस क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का? तो प्राइमरी पर्पस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का यही होता है कि हमें इंश्योर करना है ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट पीपल राइट रोल के लिए राइट टाइम पे हूँ, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प से अपने गोल को अचीव करे। अब हम देखते हैं पर्पस को वन बाय वन। सबसे पहले है अलाइन वर्कफोर्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कह रहे एचआरपी इंश्योर करता है कि जो वर्कफोर्स है ना वो मैच खाता हो कंपनी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ। जैसे एक कंपनी है उसने प्लान किया कि वो एक्सपैंड करेगी नए मार्केट को, तो एचआरपी प्रिपेयर करेगी यहाँ पे वर्कफोर्स अकॉर्डिंगली, कैसे हायर करके ट्रेन करके अपने एम्प्लॉयज़ को रेलेवेंट स्किल्स के साथ। नेक्स्ट है इंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एचआरपी एम यही इनका एम होता है कि उन्हें यूज़ करना है अपने वर्कफोर्स को एफिशिएंटली मिनिमाइज करके ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग वाली सिचुएशन। एग्जाम्पल देख लो, लाइक अवॉइड किया अननेसेसरी कॉस्ट जो हो रही थी हायरिंग करने में मोर एम्प्लॉयज़ को, बल्कि जितने नीड है उससे ज़्यादा किया आपने, ठीक है। नेक्स्ट है एंटिसिपेशन फ्यूचर वर्कफोर्स नीड। एचआरपी हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो प्रिपेयर कर सकते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, अगर ग्रोथ के कारण कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल है प्लान किया न्यू रोल्स स्किल्स क्या है जब आप मतलब टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दोगे या लॉन्च करोगे नया प्रोजेक्ट। फिर है रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। जब आप फॉरकास्ट करते हो ना और प्लानिंग करते हो तो एचआरपी रिड्यूस कर देती है बेसिकली जो रिस्क हो सकता था सडन चेंजेस के कारण वर्कफोर्स की नीड्स में और अवेलेबिलिटी में। एग्जाम्पल प्रिपेयर किया आपने अनएक्सपेक्टेड एम्प्लॉय टर्नओवर से बचने के लिए, जैसे क्रिएट करके एक पूल ट्रेंड सक्सेसर का। फिर है सपोर्ट रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन एफर्ट। एचआरपी इंश्योर करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अट्रैक्ट कर सके और रिटेन भी कर सके अपने राइट टैलेंट को, कैसे एड्रेस करके जो भी वर्कफोर्स गैप है उसको अच्छे से। जैसे आपने आइडेंटिफाई किया क्या स्किल शॉर्टेज है, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट को देखा सो दैट आप फिल कर सको गैप को। उसी से पहले अगर मतलब वो जो गैप है वो प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करे, उसी से पहले आपने उसको मैनेज कर लिया। फिर है मैनेज कॉस्ट एफिशिएंटली। एचआरपी आपकी हेल्प करती है क्योंकि ऑप्टिमाइज स्टाफिंग कर रही है, तो इससे जो कॉस्ट एसोसिएट होती है ये भी कम होती है। फिर है प्रमोट एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एचआरपी आइडेंटिफाई करती है कि कोई स्किल गैप तो नहीं है, ठीक है, स्किल गैप देखती है, ट्रेन करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है एम्प्लॉयज़ को सो दैट वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकें। एट्थ है हमारा इन्हांस ऑर्गेनाइजेशनल अडेप्टेबिलिटी। एचआरपी प्रिपेयर करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अडेप्ट कर सकते हैं चेंजेस अगर कल को बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण आ गए। एग्जाम्पल जैसे प्लान किया वर्कफोर्स एडजस्टमेंट की जाएगी सो दैट इम्प्लीमेंट कर सके हम एआई ड्रिवन प्रोसेसेस को। तो समरी देख ले तो जो पर्पस है ना एचआरपी का वो यही है कि हमें इंश्योर करना है ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर रहे करंट और फ्यूचर वर्कफोर्स जो भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग
फिर 6 क्वेश्चन है आपका एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो क्या एडवांटेजेस हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की? तो देखो एचआरपी करके आप इंश्योर कर लेते हो कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रही है आपके वर्कफोर्स की। ठीक है, एचआरपी हेल्प करता है इंश्योर करने में राइट नंबर एम्प्लॉय आपके पास हैं राइट स्किल के राइट प्लेस पे, जिससे ओवर स्टाफिंग अंडर स्टाफिंग क्या है नहीं हो रही है। नेक्स्ट है सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एचआरपी उस अकॉर्डिंग की जाती है सो दैट वो सपोर्ट करे, हेल्प करे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। थर्ड है फॉरकास्ट फ्यूचर वर्कफोर्स नीड। एचआरपी यहाँ पे एंटिसिपेट करती है फ्यूचर हायरिंग नीड्स क्या है, किसके बेसिस पे कि बिजनेस को कल को अगर ग्रोथ करना है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी लानी है, मार्केट में अगर चेंजेस है तो उसके अकॉर्डिंग कोई वर्कफोर्स की नीड है तो पहले से ही वर्कफोर्स की फॉरकास्टिंग कर ली जाती है सो दैट हम उसके लिए क्या रहें, प्रिपेयर रहें। फिर है रिड्यूस रिक्रूटमेंट कॉस्ट। कह रहे प्रोएक्टिव प्लानिंग अगर हम करेंगे तो एचआरपी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेती है कि कितनी नीड है रिक्रूटमेंट की। ठीक है, उससे पहले ही कर लेंगे, ये नहीं कि वो एकदम से अर्जेंट बन जाए उसके बाद करो, उससे पहले क्या है आपको पता लग जाता है, जिससे जिससे आपके पास टाइम होता है अच्छा खासा कि आप राइट टैलेंट को क्या है राइट टाइम पे ले आओ। ऐसे नहीं कि लास्ट मिनट हायरिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाए। ठीक है, लास्ट मिनट हायरिंग कॉस्ट आपकी कम ही होती है अगर पहले ही आपने सारा फोरकास्ट करके सब किया हुआ है। नेक्स्ट है इंप्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन। एचआरपी आइडेंटिफाई करता है कोई स्किल गैप तो नहीं है एंड फिर क्रिएट करता है करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे हाई एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रहती है और एम्प्लॉय रिटेन रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है मिनिमाइज स्किल गैप एंड शॉर्टेजेस। कह रहे जब एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एड्रेस कर ली स्किल शॉर्टेज क्या है, उसी को हम एडवांस में अगर एड्रेस कर लेते हैं तो एचआरपी इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हाईली कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स के साथ है। नेक्स्ट है इन्हांस ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। एचआरपी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो रिस्पॉन्ड कर सकती है क्विकली, अगर मार्केट में कोई चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्विकली वो क्या है चेंज कर सकती है, प्रिपेयर होती है ना वो फ्यूचर शिफ्ट क्या आ रहा है वर्कफोर्स की नीड में, उससे पहले वो फोरकास्ट करके बैठी हुई है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की लिमिटेशंस बतानी थी। तो सबसे पहला है टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ना डिटेल एनालिसिस चाहिए, फोरकास्टिंग चाहिए, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन चाहिए, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग फ्यूचर नीड। कह रहे प्रिडिक्ट करना फ्यूचर वर्कफोर्स की नीड को, ये चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं इस चीज़ को, लाइक मार्केट में क्या चेंज आएगा वो कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो पहले से, टेक्नोलॉजी में कितना एडवांसमेंट आएगा। थर्ड है रिजिड प्लान इन डायनामिक इन्वायरमेंट। कह रहे एचआरपी हो सकता है कभी कभी इनफ्लेक्सिबल हो क्योंकि आपने प्लानिंग बना लिया, अब अगर उसमें रिजिडिटी है आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा उस प्लान को, हो सकता है वो सुटेबल ना हो हाईली डायनेमिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, अगर आपको वर्कफोर्स में चेंज करने की नीड है तो आप एकदम से ना कर पाओ क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग प्लान पहले से बनाया हुआ है। फिर फोर्थ है ओवर एम्फोसाइज ऑन क्वांटिटेटिव फैक्टर। एचआरपी फोकस करता है ज़्यादा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में, जैसे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, ये नेग्लेक्ट करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस टू चेंज। हो सकता है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट रेजिस्ट करे चेंजेस के लिए जो भी सजेस्ट किए हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ने। ठीक है, जैसे कि न्यू रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी अगर ला रहे हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है तो हो सकता है रेजिस्ट किया जाए। फिर है लिमिटेड बाय अवेलेबल डाटा। एचआरपी रिलाई करता है हैवीली डाटा पे, अगर इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट डाटा है तो इससे इनकरेक्ट फॉरकास्ट हो सकता है और डिसीजन भी फिर इनकरेक्ट हो सकते हैं। सेवंथ है डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। एचआरपी इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे कि लेबर मार्केट कंडीशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या है, जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते। तो समरी देख ले तो एडवांटेजेस हैं जो एचआरपी के, उसमें हमने देखा, एंड साथ के साथ ये लिमिटेशन के साथ भी आता है। बट अगर ये लिमिटेशंस के बारे में अवेयर रहा जाए और इसको टैकल करने के बाद क्या एचआरपी की जाए तो ये बहुत ही हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव रहने में। एट्थ क्वेश्चन है आपका टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग विच इज़ वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निक्स पूछी थी आपसे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर सेवरल टेक्निक्स आती है जो कि हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो फॉरकास्ट कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं कि कितनी वर्कफोर्स उनको लगेगी। ठीक है, कैसे वो उस अकॉर्डिंग ये सब प्रोसेस करेंगे। ये जो टेक्निक्स है ना ये इंश्योर करती है कि आप राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नेसेसरी स्किल के साथ अवेलेबल होगी जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी है। तो कुछ टेक्निक यहाँ पे है। सबसे पहले है मैन पावर इन्वेंट्री। इसका मतलब अब मैन पावर इन्वेंट्री इन्वॉल्व गैदरिंग डिटेल डाटा। इसमें आप ना लेते हो डिटेल डाटा किसके बारे में, करंट वर्कफोर्स के बारे में, लाइक क्या करंट वर्कफोर्स की क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, एज है और अदर पर्सनल डिटेल्स। ये हेल्प करता है ये डाटा, अगर आप इसको अच्छे से लेते हो ये असेस करने में आपकी हेल्प करता है कि
एग्जिस्टिंग टैलेंट पूल कितना है आपके पास। ये हेल्प कैसे करेगा, लाइक ये प्रोवाइड करता है आपको एक स्नैपशॉट कि करंट वर्कफोर्स कितनी है, क्या है, कैसी है, और ये अलाउ करता है फिर एचआर मैनेजर्स को कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ उनकी क्या है और कहाँ पे उनको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, एक कंपनी है जिसने मेंटेन किया हुआ है डाटाबेस अपने एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन एंड करियर एस्पिरेशंस का, सो दैट वो ट्रैक कर सके पोटेंशियल को इंटरनल प्रमोशंस और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, के लिए। नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस। अब ये क्या है, रेशियो एनालिसिस ये कंपेयर करता है रेशियो ऑफ एम्प्लॉय टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल मैट्रिक्स, जैसे प्रोडक्शन, आउटपुट, सेल, रेवेन्यू। इसमें आप एनालाइज करते हो ना जब इन रेशियोज को, तो कंपनी डिटरमाइन कर सकती है कि वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट कितनी है, किस बेसिस पे, पास्ट पैटर्न के बेसिस पे और एक्सपेक्टेड ग्रोथ के बेसिस पे। ये हेल्प कैसे करता है, ये आपकी हेल्प करता है फोरकास्ट करने में कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए। आप इसमें एनालाइज करते हो हिस्टोरिकल डाटा को एंड कैलकुलेट करते हो अप्रोप्रिएट वर्कफोर्स साइज को। जैसे इफ द रेशियो ऑफ सेल्स पर्सनल्स टू रेवेन्यू पास्ट में क्या है 1:5 है, तो जो कंपनी है वो यूज करेगी इस रेशियो को प्रिडिक्ट करने के लिए कि कितने एडिशनल सेल्स पर्सन उनको चाहिए अगर उनको रेवेन्यू ग्रो करना है 20% से। ठीक है। थर्ड है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में क्या देखते हो आप, इवेल्युएट करते हो, जानने की कोशिश करते हो द टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रिक्वायर्ड हैं सो दैट मीट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन का गोल। इसमें आप टाइम और एफर्ट्स देखते हो कितना लगता है कंप्लीट करने के लिए एक स्पेसिफिक टास्क को। अब यहाँ पे हेल्पिंग एचआर डिटरमाइन, ये हेल्प करता है एचआर की ये जानने में कि कितने एम्प्लॉयज़ ज़रूरी हैं हैंडल करने के लिए इस पर्टिकुलर टास्क को। ये अलाउ करता है एचआर को कि वो असेस कर सकते हैं कि कितना वर्कलोड है ईच डिपार्टमेंट में, एंड ये फिर वो कर सकता है डिसाइड कि करंट वर्कफोर्स सफिशिएंट है या एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी उसने प्लान किया कि वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो अब एचआर डिपार्टमेंट इवेल्युएट करेगा कि कितने नंबर ऑफ आवर्स लगते हैं मार्केटिंग में, सेल्स में, कस्टमर सपोर्ट में, एंड फिर एडजस्ट करेंगे वर्कफोर्स को अकॉर्डिंगली। फिर फोर्थ है आपका टेक्निक वर्कफोर्स फॉरकास्टिंग। इसमें वर्कफोर्स फोरकास्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप प्रिडिक्ट करते हो फ्यूचर वर्कफोर्स कितनी लगेगी आपको, ठीक है, बिजनेस के गोल के बेसिस पे, ग्रोथ प्रोजेक्शन के बेसिस पे और एक्सटर्नल फैक्टर के बेसिस पे। अब ये अलाउ करते हैं कंपनी को कि वो उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं फ्यूचर है जो, उसके लिए आप पहले से तैयार हो सकते हो आइडेंटिफाई करके कितना पोटेंशियल स्किल्स शॉर्टेज है आपके पास। फिर है डिमांड एंड सप्लाई फॉरकास्टिंग। इसमें आप डिमांड फॉरकास्टिंग करते हो। अब इसमें क्या होता है, लाइक प्रिडिक्ट कर रहे हो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड है मीट करने के लिए फ्यूचर बिजनेस नीड को। सप्लाई फॉरकास्टिंग में आप देखते हो कि लुक एट द अवेलेबल टैलेंट कितना है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब जब कंपेयर करते हो आप डिमांड को सप्लाई के साथ, तो ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर सकती है क्या गैप है और फिर उस अकॉर्डिंग नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस वो ले सकती है रिक्रूटमेंट के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। फिर आता है आपका सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो और डेवलप करते हो इंटरनल कैंडिडेट को ही फिल करने के लिए कि वो लीडरशिप रोल को फिल करे या टेक्निकल पोजीशन को वो क्या है वहाँ पे आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई एम्प्लॉय था जो, ठीक है, उसे ट्रेनिंग वगैरह देते हो, अपस्किलिंग करते हो। फिर है डेल्फी टेक्निक। अब ये डेल्फी टेक्निक एक क्वालिटेटिव फॉरकास्टिंग मेथड है जिसमें आप गैदर करते हो सारा का सारा इनपुट एक्सपर्ट से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। अब ये जो एक्सपर्ट्स है प्रोवाइड करते हैं अपना ओपिनियन, फ्यूचर एचआर नीड्स कितनी हो सकती है, उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे फिर हम क्या है एक उस पे आते हैं, मतलब एक ये कह सकते हो सहमति में आते हैं, उस अकॉर्डिंग फिर किया जाता है एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। फिर है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, एनजीटी। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है जो, ये भी एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिस डिसीजन मेकिंग का, जो जिसके अंदर आप क्या है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इकट्ठे आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं और रैंक करते हैं वर्कफोर्स रिलेटेड इश्यूज़ को। फिर डिस्कशन के बाद ग्रुप मेंबर्स है वो रैंक करते हैं आइडियाज़ को, स्ट्रैटेजीज़ को जो भी प्रेजेंट की गई थी उनको। ये इंकरेज करता है कि बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, सबके आइडियाज़ लिए जाएँ एंड एक कलेक्टिव क्या है कंसेशंस पे आए। फिर है पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट। अब ये जो टेक्निक है ये हेल्प करती है ट्रैक करने में, ठीक है, कि मतलब आइडेंटिफाई करो ऐसी ऐसी पोजीशंस जहाँ पे हमें क्या है और लोग चाहिए। तो नेक्स्ट आपका है जॉब एनालिसिस। आप जॉब एनालिसिस करते हो, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें आप स्टडी करते हो टास्क की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल क्या रिक्वायर्ड है एक स्पेसिफिक जॉब में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि क्या रिक्वायरमेंट है जॉब की, किस अकॉर्डिंग आपको रिक्रूटमेंट करनी है, स्टाफिंग करनी है। फिर कंक्लूजन देख ले तो वेरियस टेक्निक्स हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जो कि डिज़ाइन की गई है कि आप असेस कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो एंड फुलफिल कर सकते हो वर्कफोर्स नीड को, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग। जब आप अप्लाई करते हो इन टेक्निक्स को तो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कर सकती है कि उनके पास राइट टैलेंट अवेलेबल हो जाएगा राइट टाइम पे, जिससे अवॉइड होगी वर्कफोर्स शॉर्टेज जो भी होती है या फिर जो भी एक्सेस हो जाता है वो, ठीक है, जिससे इंप्रूव होती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो आपको इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस पूछी थी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परफॉर्म की जाती है इंश्योर करने के लिए राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नेसेसरी स्किल के साथ राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगे उनके स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव करने के लिए। तो इंपॉर्टेंस देखते हैं। सबसे पहला है ये इंश्योर करता है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन आपके वर्कफोर्स की हो रही है, ओवर स्टाफिंग अंडर स्टाफिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल आप देख सकते हो। फिर है लाइन्स वर्कफोर्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब क्या है एचआरपी की ये भी इंपॉर्टेंस है कि हम ना वर्कफोर्स मतलब उस अकॉर्डिंग वर्कफोर्स की प्लानिंग करते हैं जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस अकॉर्डिंग फिर वर्कफोर्स प्लानिंग की जाती है। थर्ड है एंटिसिपेट एंड एड्रेस फ्यूचर वर्कफोर्स नीड। जो एचआरपी अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर में कितना उनको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे लाइक बिजनेस आगे कितना ग्रो होने वाला है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या आने वाले हैं, उस अकॉर्डिंग वो पहले से एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में कितनी नीड होने वाली है वर्कफोर्स की। फिर है इंप्रूव रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन स्ट्रेटजीज। जब वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना करंट और फ्यूचर स्किल्स रिक्वायरमेंट कितनी है ऑर्गेनाइजेशन की, तो एचआरपी फिर फॉर्मुलेट करता है इफेक्टिव रिक्रूटमेंट और रिटेंशन स्ट्रेटजीज को, सो दैट इंश्योरिटी रहे कि ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट और रिटेन करके रख रही है राइट टैलेंट को। फिर है रिड्यूस टर्नओवर एंड एम्प्लॉय गैप। एचआरपी हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पोटेंशियल रीजन क्या हो सकता है एम्प्लॉय के टर्नओवर का, जैसे लैक ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही उसको, ठीक है, या स्किल्स में मिसमैच है। तो जब हम इसको एंटिसिपेट करते हैं तो इसको फिर एड्रेस करने की हम क्या है कोशिश करते हैं। तो एचआरपी क्या है रिड्यूस करना चाहता है टर्नओवर रेट्स को एंड अवॉइड करना चाहता है जो भी ऑपरेशनल डिसरप्शन हो जाता है इस चीज़ से। फिर है सिक्स्थ आपका फैसिलिटेट करियर डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग। एचआरपी इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय है उन्हें क्या है अपस्किलिंग की जाए, उनको ग्रूम किया जाए हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग उनकी की जाती है। इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को पहले से ही, फिर उनको नेसेसरी ट्रेनिंग वगैरह देके फ्यूचर रोल्स के लिए प्रिपेयर करते हो। सेवंथ है आपका इम्प्रूव्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। कह रहे जब एचआरपी करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन ना देखती है कि स्किल्स कितनों को आपको क्या अपस्किल करना है, तो फिर आप क्या है अपस्किलिंग ट्रेनिंग वगैरह देके प्रोडक्टिविटी भी एक एम्प्लॉय की बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है हेल्प अडेप्ट टू चेंजेस मार्केट कंडीशन। ये डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट में एचआरपी अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप क्या है फ्लेक्सिबल रह सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो क्विकली जो भी चेंजेस आ रही हैं मार्केट में, क्योंकि आपने पहले से फोरकास्ट किया होता है कि क्या वर्कफोर्स नीड्स होंगी आपकी, ठीक है, तो आप क्विकली क्या है उस चीज़ को अडेप्ट कर सकते हो। नाइन्थ है इन्हांस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव एचआरपी क्या होता है बेटर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है आपकी। ये इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहे राइट टैलेंट के लिए। 10th है आपका कॉस्ट कंट्रोल। जब आप एंटिसिपेट करते हो ना कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय किस टाइप के एम्प्लॉय रिक्वायर्ड हैं उस पर्टिकुलर रोल के लिए, तो एचआरपी क्या है मतलब हेल्प करता है यहाँ कंट्रोल करने में लेबर कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि ओवर स्टाफिंग अंडर स्टाफिंग नहीं हो रही है, दोनों में कॉस्ट आपकी लगती है। फिर है इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। कह रहे जब प्लान कर रहे हो अप्रोप्रिएट स्टाफिंग और ऑफर कर रहे हो करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, तो एचआरपी हेल्प करता है क्रिएट करने में एक पॉजिटिव वर्कफोर्स एनवायरनमेंट को जहाँ पे एम्प्लॉय फील करता है वैल्यूड, ठीक है। तो कंक्लूजन देख ले तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करेगा ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट पीपल राइट स्किल के साथ राइट टाइम पे हो, सो दैट वो उसकी हेल्प से अचीव करे गोल। अब ये हेल्प करता है वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट को मैच करने में ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज के साथ, इंप्रूव होती है इसमें रिक्रूटमेंट रिटेंशन एंड इंश्योर करता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ बनी रहे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। इफेक्टिव एचआरपी है, इससे होता क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लो होता है टर्नओवर एंड बेटर कॉस्ट कंट्रोल होता है आपका, जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, गोल अचीव करती है वो, कॉम्पिटिटिव एज वो रखती है। 10th क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सक्सेशन प्लानिंग। तो सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है वो देखते हैं हम। सक्सेशन प्लानिंग इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप पोटेंशियल फ्यूचर लीडर्स और की एम्प्लॉयज हु कैन फिल क्रिटिकल रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे बिकम वैकेंट ड्यू टू रिटायरमेंट प्रमोशन रेजिग्नेशन और अदर रीजन। कह रहे सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कल को आपकी जो ये कह सकते हो कि ऐसी वैकेंसी है वो खाली हुई, तो रिटायरमेंट के कारण, ठीक है, या प्रमोशन या रेजिग्नेशन के कारण अगर खाली हुई, तो उस सीट के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को तैयार कराना, क्योंकि वो जो हमारी सीट्स होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है, लीडरशिप वहाँ पे चाहिए होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उन मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को उस लीडरशिप रोल के लिए तैयार करवाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ढूंढती है ऐसे एम्प्लॉयज़ को, फिर डेवलप करती है उनको फ्यूचर लीडर्स के लिए, सो दैट वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उस रोल को करने के लिए तैयार हो जाएं। जब वो पोस्ट वैकेंट होगी
रिटायरमेंट के कारण, प्रमोशन के कारण, रेजिग्नेशन के कारण या कोई भी अदर रीजन हो सकता है, तो फिर एम्प्लॉय क्या है, रेडी हो उस लीडरशिप रोल को करने में। जो एम होता है हमारा सक्सेशन प्लानिंग का, वो यही होता है कि हमें इंश्योर करना है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास क्वालिफाइड इंडिविजुअल रहे जो कि प्रिपेयर हैं की पोजीशंस पे आने के लिए कभी भी, ठीक है। और इससे ये क्या होता है कि कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है और जो डिसरप्शन है वो थोड़ी कम होती है। आगे देख लेते हैं हम की एलिमेंट सक्सेशन प्लानिंग के। तो सबसे पहले आप क्या करते हो ना, आइडेंटिफाई करते हो कि रोल्स क्या हैं, जो मेन रोल हैं। तो फर्स्ट स्टेप सक्सेशन प्लानिंग का यही होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब ये रोल हो सकते हैं, वो सीनियर लीडरशिप पोजीशन हो सकती है या स्पेशलाइज्ड रोल हो सकता है, ठीक है, जिसको हार्ड होता है रिप्लेस करना। फिर सेकंड में आ गया असेस इंटरनल टैलेंट। अब आप देखोगे कि एक बार आपने क्रिटिकल रोल्स को देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स, कॉम्पिटेंसी, ये सब देखोगे, पोटेंशियल करंट एम्प्लॉयज की, ठीक है, ये देखने वाले हो सो दैट आपको पता लग जाए कि किनको हमें फ्यूचर के लिए तैयार करना है। ये किसके थ्रू किया जा सकता है, उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू के थ्रू, फीडबैक मैनेजर से लेके, ठीक है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। फिर थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कह रहे एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये पोटेंशियल सक्सेसर है ऑर्गेनाइजेशन, इनको क्या है, ट्रेनिंग देगी, डेवलपमेंट देगी, अपॉर्चुनिटीज देगी कि इन एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय है वो क्या है, नेसेसरी स्किल को गेन करें, एक्सपीरियंस गेन करें, ठीक है। और अगर जो वो उस ये कह सकते हो रोल के लिए तैयार हों, इन्हें मेंटोरशिप दी जाएगी, जॉब रोटेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब दिया जाएगा। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग प्लान्स। सक्सेशन प्लानिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है देखने के लिए कि प्रोग्रेस हो रही है पोटेंशियल सक्सेसर की, सो दैट हमें भी इंश्योरिटी रहे कि हाँ भाई हम जो भी कर रहे हैं वो क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इफ नेसेसरी। कह रहे कुछ केसेस में जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके पास इंटरनल कैंडिडेट हो सकता है ना हो रेडी करने के लिए, तो फिर वो एक्सटर्नल भी रिक्रूटमेंट कर सकती है उन पोजीशन को फुलफिल करने के लिए। अच्छा, बेनिफिट क्या होते हैं सक्सेशन प्लानिंग के? कॉन्टिन्यूटी ऑफ लीडरशिप। कह रहे ये इंश्योर करता है कि जो लीडरशिप पोजीशन है ना वो एकदम से भर ली जाएगी मैनेजमेंट के द्वारा, ऐसा नहीं है वो खाली रहेगी। और फिर कहीं ना कहीं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंज फेस करना पड़े एकदम से। नेक्स्ट है टैलेंट रिटेंशन। एम्प्लॉयज ना फील करते हैं मोटिवेटेड जब क्या उन्हें क्लियर पाथ एडवांसमेंट का दिया जाता है, और इससे हाई रिटेंशन रेट भी रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज का। नेक्स्ट है मिटिगेट रिस्क। इससे जो रिस्क है ना कि जो भी जैसे किसी के मान लो वैकेंसी खाली होगी तो उस टाइम पे जो रिस्क होता है कि अब काम नहीं होगा, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कम हो जाती है क्योंकि आप इमीडिएटली उस रोल को फिल कर सकते हो। फिर है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई करना, नर्चर करना उनके टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये हेल्प करता है क्रिएट करने में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा जैसे कि कंपनी ए ने आइडेंटिफाई किया कि जो उनका सीईओ है वो रिटायरमेंट ले लेंगे नेक्स्ट 3 to 5 years में। अब सक्सेशन प्लानिंग उन्होंने की तो यहाँ पे उन्होंने इवेल्युएट किया सीनियर मैनेजर्स को एंड डिसाइड किया दैट जो वीपी ऑफ ऑपरेशन है उनके मतलब उनके पास है लीडरशिप स्किल्स एंड विजन टू स्टेप इनटू द सीईओ रोल के लिए। तो कंपनी ने प्रोवाइड किया वीपी को मेंटोरशिप, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मतलब एक्सपोजर दिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मतलब उनको कहीं ना कहीं आपको वो सारे के सारे एक्सपीरियंस देना है, ठीक है। ये इंश्योर करेगा कि स्मूथली ट्रांजिशन हो जाएगा, जब सीईओ रिटायर हो जाएगा तो वीपी आराम से मतलब उस जगह पे आ जाएगा, उसने तब तक इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली होगी, मेंटोरशिप उसको मिल गई होगी, ठीक है। फिर इन समरी सक्सेशन प्लानिंग प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसमें पहले ही होने से पहले आप क्या है चीज़ों पे काम करने लग जाते हो, टैलेंट मैनेजमेंट करते हो आप इसमें। ऑर्गेनाइजेशन क्या है ऑलवेज प्रिपेयर रहती है फिल करने के लिए जो भी की रोल्स हैं, क्वालिफाइड इंटरनल कैंडिडेट्स उनके रेडी रहते हैं, ठीक है, जिससे स्टेबिलिटी बनी रहती है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपको आया था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। तो कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आप फोरकास्ट कर रहे हो ना कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए आपको, ठीक है, कब चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें मतलब जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है तो उस टाइम पे उन्हें देखना पड़ता है, उनके बारे में मतलब उन्हें कंसिडर करना पड़ता है। तो क्या क्या है वो? कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सबसे पहले देखना है। इसी के अकॉर्डिंग फिर एचआरपी होती है। क्या हमारा स्ट्रैटेजिक गोल है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये अफेक्ट करता है हमारे एचआरपी को। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही है कि वो एक्सपैंड करेगी अपने ऑपरेशन या लॉन्च करेगी नया प्रोडक्ट, तो हमें उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को। अब एचआर डिपार्टमेंट यहाँ पे फोरकास्ट करेगा कि फिर अच्छा कितने रिक्वायर हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आगे जाके, नेसेसरी किस स्किल्स के, कंपिटेंसी के। आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। और अगर किसी को ये जो चैप्टर है इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ पेड होती हैं, तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी।
नेक्स्ट है पॉइंट आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है जैसे इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, मार्केट ट्रेंड हो गया, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया, कंपटीशन है, ठीक है, ये भी अफेक्ट करता है एचआरपी को। चेंजेस अगर आएंगे इकोनॉमी में जैसे इन्फ्लेशन, रिसेशन, बूम, ये भी क्या है, चेंज लाता है वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट में। आप एग्जाम्पल देख सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कह रहे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो इसमें होता क्या है कि बिजनेस है उसको एडजस्ट करना पड़ता है अपने ह्यूमन रिसोर्स की नीड को उस अकॉर्डिंग। नई टेक्नोलॉजी बहुत से टास्क को ऑटोमेट कर देती है जिससे रिड्यूस हो रहा है नीड सर्टेन टाइप ऑफ लेबर की, जिससे क्रिएट होती है नए नए रोल। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ रही है तो कुछ टाइप का जो है वो हट रहा है वर्क, बट कुछ नए नए हैं जो जॉब रोल्स वो क्रिएट हो रहे हैं, तो वहां पे फिर स्पेशलाइज स्किल के हमें लोग चाहिए होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें एचआरपी करनी पड़ती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो। फिर है लेबर मार्केट कंडीशन। कह रहे अवेलेबिलिटी कितनी है स्किल्ड वर्कर्स की लेबर मार्केट में, ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। अगर शॉर्टेज है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की एक पर्टिकुलर फील्ड में तो ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे हो सकता है चैलेंज फेस करना पड़े की पोजीशंस को फिल करने में। पर अगर दूसरी तरफ देखें तो अगर सरप्लस है स्किल्ड लेबर का तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है हायरिंग में। आप एग्जाम्पल देख सकते हो। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। कह रहे गवर्नमेंट के लॉ और रेगुलेशंस जो भी रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट से, वेजेस से, बेनिफिट से या लेबर के राइट से, ये भी इम्पैक्ट करते हैं एचआरपी को। ठीक है, जैसे अगर मिनिमम वेज है कोई तो एचआरपी है जो मतलब ये भी कंसिडर करेगी। ठीक है, जैसे हेल्दी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कुछ सर्टेन होते हैं तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का जैसे साइज क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, हायरार्की क्या है, ये भी इम्पैक्ट डालता है एचआरपी पे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की है, वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर होंगे मैनेजर या मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव देखने के लिए बिजनेस यूनिट को। एडिशनली जो कंपनी का कल्चर भी देखना होता है, लाइक अगर ग्रोथ ओरिएंटेड है, इनोवेशन ड्रिवन है, ठीक है, तो ये भी एचआर को इम्पैक्ट करता है। फिर है नेक्स्ट एम्प्लॉय टर्नओवर एंड रिटेंशन। कह रहे अगर हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है, ठीक है, मतलब हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है तो ये कॉम्प्लिकेट कर देता है। ठीक है, एचआरपी को, ऑर्गेनाइजेशन को फिर यहाँ प्लान बनाना पड़ता है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद है आपका एम्प्लॉय स्किल्स एंड ट्रेनिंग नीड्स। करंट स्किल लेवल क्या है आपके एम्प्लॉय का, ये भी इम्पैक्ट करता है कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे होगी। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिक्वायर है स्किल जो करंटली प्रेजेंट नहीं है वर्कफोर्स में, तो एचआरपी फिर इस चीज़ को देखेगा और फोकस करेगा ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में या अपस्किल करने में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को। अवेलेबिलिटी कितनी है ट्रेनिंग रिसोर्सेज की एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ये भी अफेक्ट करता है हमारे एचआर प्लानिंग को। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक चेंजेस। चेंज आना डेमोग्राफिक चेंजेस इन डेमोग्राफिक्स ऑफ वर्क फोर्स सच एज, जैसे जो ये कह सकते हो कि जो एम्प्लॉय हैं उनकी क्या एज है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है, ये भी अफेक्ट करती है एचआरपी को। ठीक है, और उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाई जाती है रिटायरमेंट की और रिटेंशन की। फिर है ग्लोबलाइजेशन। कह रहे हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कंपनी इंक्रीजिंगली क्या सोर्स कर रही है टैलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड से, तो एचआरपी को क्या है ये चीज़ें भी देखनी होती है। उसके बाद है वर्क प्लेस ट्रेंड एंड प्रेफरेंसेज। चेंज हो रहा है जैसे एटीट्यूड टुवर्ड वर्क, जैसे कि प्रेफरेंस किया जा रहा है रिमोट वर्क को, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को, वर्क फ्रॉम होम को, तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे एचआरपी को। कंपनी क्या है उसको इस अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। ठीक है, एचआर फिर उस अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनाता है कि जो इवॉल्विंग एक्सपेक्टेशंस है हम उनकी वर्कफोर्स की, वो उन्हें भी क्या कर सके, मीटअप कर सके। फिर है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कह रहे हैं आपके पास कितने अवेलेबल हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये भी इम्पैक्ट डालते हैं कि आपके एचआरपी कैसे होने वाली है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास बजट अच्छा खासा है तो वो अच्छे से रिक्रूटमेंट करेगी, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, बेनिफिट देगी प्रोवाइड अच्छे से। ठीक है, अगर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है तो एचआरपी फिर फोकस करेगी कि कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज लाई जाए। ठीक है, कि इंटरनल प्रमोशंस किए जाएं, क्रॉस ट्रेनिंग एम्प्लॉयज किया जाए। ठीक है, फिर है आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन्फ्लुएंस होती है बहुत सारे फैक्टर्स से, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। ये फैक्टर्स हैं जो ये चेंज भी होते रहते हैं ओवर द टाइम, तो कंसीडर करना है हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, बिजनेस के एनवायरनमेंट को, ठीक है, लेबर की मार्केट कंडीशन होती है जो उसको, एंड अदर एलिमेंट्स को। तो एचआर डिपार्टमेंट प्रोएक्टिवली प्लान कर सकता है, इंश्योर कर सकता है कि राइट टैलेंट राइट टाइम पे वो लेके आ सके। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अडेप्ट कर सके इन चैलेंजेस को, अपनी वर्कफोर्स को ऑप्टिमाइज कर सके एंड कॉम्पिटिटिव एज बना सके मार्केट में। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिफाइन एचआर प्लानिंग। तो आपको एचआर प्लानिंग डिफाइन करनी थी, ये आपको 3 to 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो एचआर प्लानिंग क्या होती है आपको ये बताना था, इसके बेनिफिट्स, लिमिटेशंस एंड स्टेप्स बताने थे मैन पावर प्लानिंग के। तो देखो ये हालांकि हमने कर लिया है, बेनिफिट हमने कर लिए, लिमिटेशन भी हमने कर लिए, स्टेप्स भी हमने कर लिए, बट क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आया है तो हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। पर अगर आपने अभी ऊपर ये तीनों टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। ओके,
तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें आप फोरकास्ट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स को एंड इंश्योर कर रहे हो कि राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज राइट स्किल के साथ अवेलेबल हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट टाइम पे, सो दैट वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो जब आप इसमें असेस करते हो करंट वर्कफोर्स को, एंटिसिपेट करते हो फ्यूचर एचआर रिक्वायरमेंट्स को, डेवलप करते हो उस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज फिल करने के लिए उस गैप को, तो बेनिफिट क्या होते हैं? आप प्रॉपर तरीके से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, एचआरपी ये इंश्योर करता है, ठीक है। फिर इंप्रूव होती है रिक्रूटमेंट और रिटेंशन, बेटर सक्सेशन प्लानिंग आप कर सकते हो, कॉस्ट आपकी सेव हो जाती है प्रॉपर एचआरपी से, आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग एचआरपी करते हो, ठीक है। और एम्प्लॉय की डेवलपमेंट भी हो जाती है जब एक बार आप स्किल गैप फाइंड आउट कर लोगे, प्रॉपर ट्रेनिंग अपस्किलिंग दोगे। लिमिटेशन क्या है? कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो आप अच्छे से उसे फोरकास्ट अगर नहीं किया तो यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट लगती है इसमें, एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। एक्यूरेट फॉरकास्टिंग डिपेंड करती है डाटा पे, ठीक है। हो सकता है जो एचआरपी ने सजेशन दी हो वो रेजिस्ट करें एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स। इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपने प्लान बना लिया, अब कल को अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो गए तो आपको क्या है, सिर्फ उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ कम होती है। अब यहाँ पे लिखा है स्टेप्स बताओ कि कैसे हम जो मैन पावर प्लानिंग है उसको मोर इफेक्टिव बना सकते हैं, तो इसको एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्लियर ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। सबसे पहले एचआर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। एचआर लीडर को क्या है, अच्छे से क्लोजली वर्क करना है टॉप मैनेजमेंट के साथ, इंश्योर करने के लिए कि हमने वर्कफोर्स की प्लानिंग अच्छे से की है जो कि सपोर्ट करेगी हमारे ओवरऑल बिजनेस डायरेक्शन को, ठीक है। सेकंड है कॉन्टिन्यूस फॉरकास्टिंग एंड मॉनिटरिंग। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि रेगुलरली अपडेट एचआर फॉरकास्ट बेस्ड ऑन चेंजिंग बिजनेस नीड्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कह रहे अगर कॉन्टिन्यूसली हम क्या है जो एचआर है वो फॉरकास्ट करता रहता है रेगुलरली, क्या बिजनेस नीड है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रही है, मार्केट के ट्रेंड क्या है, तो मॉनिटर कर रहे हैं जब हम डेली बेसिस पे वर्कफोर्स की परफॉर्मेंस को, और उस अकॉर्डिंग फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने प्लान को। नेक्स्ट है डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो देखो वो स्टेप्स प्रोसेस थी, ये स्टेप्स अलग हैं कि और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कह रहे हैं एचआरपी करके बहुत सारा हमें डाटा मिल जाता है जिसके बेसिस पे फिर हम क्या लेते हैं, डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। तो यूज़ करते हैं हम इसमें डाटा एनालिटिक्स को एंड वर्कफोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स को गैदर करने के लिए बहुत सारा डाटा, करंट एचआर ट्रेंड क्या है, टर्नओवर रेट क्या चल रहा है, पोटेंशियल स्किल्स गैप क्या है, ये हेल्प करता है एचआर डिपार्टमेंट की कि और अच्छे से वो डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। कह रहे डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हम यहाँ पे डेवलप करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी हमने देखा कि हाँ भाई फ्यूचर में ये नीड आ सकती है, तो फिर अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ये आप क्या कॉन्टिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटी देते हो जो कि एम्प्लॉय को ग्रो करने में क्या है हेल्प करता है, और वो प्रिपेयर हो जाते हैं हायर रोल के लिए, जिससे रिड्यूस होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में डिपेंडेंस। फिर है सक्सेशन प्लानिंग। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं की पोजीशन को, ठीक है, एंड पोटेंशियल सक्सेसर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेगुलरली असेस किया जाता है, अपडेट किया जाता है सक्सेशन प्लान को, सो दैट इंश्योरिटी रहे कि जो लीडरशिप है कॉन्टिन्यूटी में रहे, ठीक है। एम्प्लॉयज एंगेजमेंट एंड रिटेंशन कह रहे हैं एचआर प्लानिंग ना ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज लाती हैं जो एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाती है, ठीक है, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाती है। हाई एम्प्लॉय जो टर्नओवर होता है वो नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है इफेक्टिवनेस मैन पावर की प्लानिंग की। नेक्स्ट है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम इम्प्लीमेंट करते हैं एचआर टेक्नोलॉजी को भी, जैसे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, ठीक है, एंड टैलेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए, जिनकी हेल्प से हम क्या है अच्छे से एचआरपी कर सकते हैं, रियल टाइम डाटा के बेसिस पे गैदर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी। हैंडल करना जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है मेंटेन करके रखती है फ्लेक्सिबिलिटी अपने वर्कफोर्स प्लानिंग में, होना चाहिए उनकी वर्कफोर्स की जो प्लानिंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कल को कोई चेंज आता है तो तुरंत हम क्या एचआरपी में उसको उस चेंज को कंसीडर कर सकें। नेक्स्ट है रेगुलर रिव्यू एंड एडजस्टमेंट। कह रहे हैं एचआर प्लान क्या है, रिव्यू किया जाए पीरियडिकली, सो दैट इंश्योरिटी रहे कि हाँ भाई रिमेन रेलेवेंट है हमारा एचआर भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चेंज आ गया और अब हमारा एचआर पी जो प्लान बनाया था हमने वो रेलेवेंट ही नहीं है, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स को देख के उसे अपडेट करना होता है। तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कंक्लूजन में कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये बहुत ही इसेंशियल है। ये इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट पीपल राइट प्लेस पे राइट टाइम पे हैं, सो दैट वो उनकी हेल्थ से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लेगी। ये सेवरल बेनिफिट्स देता है, जैसे कि कॉस्ट सेव करवाता है आपकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को और इम्प्रूव्ड करवाता है, और बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग एचआरपी होती है। पर इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जो जैसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो एचआर प्लानिंग मोर इफेक्टिव अगर हमें बनानी है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे, कॉन्टिन्यूस फॉरकास्टिंग करनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग है जो
वो डाटा के बेसिस पे करनी होगी एंड ऑनगोइंग एम्प्लॉयज डेवलपमेंट प्लान लाने पड़ेंगे, जिससे क्या है फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी एंड कल को कोई भी चेंजेस आते हैं कंडीशंस में तो उसे ऑर्गेनाइजेशन क्या है इजीली अडेप्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत बार रिपीट हुए हैं मल्टीपल टाइम एंड हमने सारे डिस्कस कर लिया है, तो होप आपको समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है, यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, तो वीडियो को लाइक कर देना अभी तक अगर नहीं किया, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, सो दैट ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर्स आते रहें। इसके बाद चैप्टर नेक्स्ट आएगा आपका, उसमें भी हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स हैं 5 एंड 15 मार्क्स में वो करेंगे। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आपको पता लग जाए कि कब वो वीडियोस बन रही हैं। ठीक है, एंड जो प्लेलिस्ट है उसको आपको मस्ट देखना ही देखना है, क्योंकि हमने ना जो 40 प्लस वीडियोस की थी हमने, तो उसमें से ही जो 2024 का पेपर है आप देख सकते हो, वो वीडियोस हमने पहले की थी, तो उन्हीं में से क्या है वो 2024 का पेपर आया हुआ है। तो वो सारी की सारी आपने वीडियोस देख लेनी है। 2023 2024 का भी पेपर हमने डिटेल में सॉल्व किया है, तो वो प्लेलिस्ट तो आपको देख के ही जानी है, सेव कर लेना, उसमें ऐड होता रहेगा ये जैसे जैसे नए नए चैप्टर बन रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।